अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि लास्ट प्रैक्टिकल आप लोगों ने लिख लिया होगा। हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था एक्सपेरिमेंट नंबर 16, जो कि हमारा एक केमिकल टेस्ट था अबाउट द डिटेक्शन ऑफ द टैनिन्स इन द एक्सट्रैक्ट ऑफ क्लोव। राइट, आज हम लोग इस कॉपी का लास्ट प्रैक्टिकल लिखेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 17, और हमारी कॉपी फार्माकोग्नोसी की कंप्लीट हो जाएगी। और मैं एक दफ़ा फिर से बताती चलूँ कि ये आप लोगों का सिलेबस न्यू सिलेबस है। आप लोग अपने सीनियर्स से लेकर उनसे आप लोग कॉपी नहीं करोगे, क्योंकि आपके सीनियर्स ने क्रोमेटोग्राफी तो लिखा था, लेकिन इसके अलावा जितने भी आपके ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशंस हैं ड्रग्स की, वो मुख्तलिफ थी, और इस साल जो सिलेबस है उसके अंदर मुख्तलिफ है। राइट, लेट्स स्टार्ट अवर प्रैक्टिकल। आप लोग के तो एक्सपेरिमेंट नंबर 17 में सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर ऑफ इंक बाय रेडियल और सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी। अगर आप लोगों ने रेडियल और सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म की है तो आप लोग रेडियल और सर्कुलर लिखोगे, और अगर तो आप लोगों ने असेंडिंग या डिसेंडिंग परफॉर्म की थी तो फिर आप लोग इंक बाय असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी लिखोगे। राइट, आज हम लोग अभी पढ़ रहे हैं रेडियल और सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी को। किसी भी प्रैक्टिकल को लिखने से पहले अगर कोई टर्मिनोलॉजी इसकी हेडिंग में इस्तेमाल हुई है तो पहले पहले हम लोग उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, विच शोज दैट वी हैव एन आइडिया अबाउट दिस टर्मिनोलॉजी। लाइक अगर हम क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो हमें आइडिया है कि हाँ जी, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, यानी कि जांच पड़ताल वाली केमिस्ट्री की एक ऐसी साइंस जिसके अंदर हम लोग जांच पड़ताल करते हैं, एनालिसिस आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, इन विच मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड, जिसके अंदर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर यानी कि मिक्सचर के मुख्तलिफ किस्म के अज्जा जो होते हैं उनको हम लोग अलग अलग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव पोलैरिटी डिफरेंस। उनके मुतल्लिका पोलैरिटी की बुनियाद पर, मतलब कि उनकी जो जो अपनी उनका जो पोलैरिटी का फ़र्क है उसकी बुनियाद के ऊपर हम लोग उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग कर लेते हैं। हम लोगों को जो इसके अंदर ऑपरेटर्स की ज़रूरत होगी वो कौन सा होगा? फिल्टर पेपर, पेंसिल, पैट्री डिश, कैपिलरी ट्यूब, बीकर एंड थ्रेड यानी कि धागा। अब केमिकल रिक्वायर्ड, हमें केमिकल कौन कौन से चाहिए होंगे? हमें एक ब्यूटानॉल चाहिए यानी कि अल्कोहल चाहिए, एक एसिटिक एसिड चाहिए, एक डिस्टिल्ड वाटर, और एक हमें सैंपल चाहिए हमारी इंक्स का। वो हम लोग ब्लू इंक भी ले लेंगे, ब्लैक इंक लेंगे, रेड इंक और येलो इंक, और इसमें से जो मर्जी आए हम लोग उसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, परफॉर्म के लिए हम लोग इसको इनमें से कोई से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंसिपल क्या है? हम कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ टेक्निक यूज्ड फॉर दिस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स विद द हेल्प ऑफ पेपर एज अ स्टेशनरी फेज, जिसके अंदर हम लोग अपने मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पेपर की मदद से, जिसको हम लोग इस्तेमाल करें एज अ स्टेशनरी फेज एज स्पॉटिंग सरफेस। ठीक हो गया, यानी कि जो हमारे लिए मेन स्पॉटिंग सरफेस के तौर पे काम करेगा। एंड सॉल्वेंट हम लोग इस्तेमाल करें एज अ मोबाइल फेज ऑन द बेसिस ऑफ द पोलैरिटी डिफरेंस। हम लोग अपने कंपोनेंट्स को अलग अलग कर लेंगे, जिसके अंदर हम लोगों ने एक स्टेशनरी फेज का इस्तेमाल किया विद द हेल्प ऑफ पेपर एज स्टेशनरी फेज और एज स्पॉटिंग सरफेस, एंड नंबर सेकंड इज सॉल्वेंट एट द मोबाइल फेज कॉमा ऑन द बेसिस ऑफ द पोलैरिटी डिफरेंस। ठीक हो गया, इनके पोलैरिटी डिफरेंस की बुनियाद पर हम कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हैं, किसकी मदद से? नंबर 1 पेपर की मदद से, नंबर 2 सॉल्वेंट की मदद से। क्लियर हो गया? यहाँ पर आप लोग एक चीज करेक्ट कर लोगे, दैट पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। सॉलिड आपका स्टेशनरी फेज और लिक्विड आपका मोबाइल फेज। राइट, इसके बाद आप लोग कहते हो प्रोसीजर आ जाता है। प्रोसीजर में क्या करोगे? आप लोग फिल्टर पेपर लेते हो और उसको कट करते हो अकॉर्डिंग टू द टेक्निक अप्लाइड एज पेपर विल कट इन द सर्कुलर मैनर इन रेडियल और सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी। ठीक हो गया, फुल स्टॉप। हम लोगों ने क्या किया? हमने कहा कि आप लोग पेपर की कटिंग कर लेते हो अकॉर्डिंग टू द टेक्निक अप्लाइड। आप लोग जो सी भी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो उसके मुताबिक आप पेपर की कटिंग करते हो। और जैसा कि हम लोग रेडियल और सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म कर रहे हैं तो आप लोग इसकी जो कटिंग है वो गुलाई में करोगे, गोल करोगे। फिर आप लोग कहते हो ड्रॉ अ सर्कल अवे फ्रॉम द सेंटर प्लेस। सेंटर आप लोग क्या करोगे? इन रेडियल क्रोमेटोग्राफी में आप लोग ड्रॉ करते हो सर्कुलर अवे फ्रॉम द सेंटर। आप एक सर्कल जो है वो ड्रॉ करते हो। राइट,
आप लोग क्या करोगे इन रेडियल क्रोमेटोग्राफी, ड्रॉ अ सर्कल। सर्कल आप लोग एक ड्रॉ करते हो अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर। लाइक अगर आप लोगों के पास ये पेपर था, ठीक है, आप लोगों ने इसके अंदर गोल कटिंग कर ली, ठीक हो गया। आप लोगों ने गोल कटिंग की, सेंटर में आप लोगों ने एक डॉट लगाया और अब आप कहते हो सेंटर से दूर एक सर्कल अब आप लोग ड्रॉ करोगे, राइट। अगर आप लोग परफॉर्म कर रहे हो रेडियल क्रोमेटोग्राफी को, ठीक हो गया। अब आप लोग कहते हो अवे फ्रॉम द सेंटर, अब प्लेस अ सैंपल इंक है जो कि आपके पास ऑन द सर्कल। आप लोग अपने उस सर्कल के ऊपर जो है आप लोग सैंपल प्लेस करते हो विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब एक बहुत बारीक सी ग्लास की एक ट्यूब है, ठीक है, जिसके जरिए आप लोग सैंपल पिक करते हो, उठाते हो और अपने जगह पर प्लेस कर दोगे। सपोज मैंने, मेरे पास ये था, मैंने गोल कटिंग की अपने पेपर की, सेंटर में डॉट लगाया और इस सेंटर से दूर एक सर्कल ड्रॉ किया और इसके ऊपर मैंने यहाँ पर अपना सैंपल प्लेस कर दिया और यहाँ पर प्लेस कर दिया। यहाँ पे मैंने रेड कर दिया और यहाँ पे मैंने ऑरेंज कर दिया, या फिर आप कहते हो कि मैंने ग्रीन कलर कर दिया, सपोज, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, एंड सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी प्लेस अ सैंपल विद द हेल्प ऑफ, जबकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी में हम लोग प्लेस करेंगे सैंपल को विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी ट्यूब इन द सेंटर ऑफ द पेपर। जबकि हम लोग सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी में अपने सैंपल को बिल्कुल सेंटर में प्लेस कर देंगे, ठीक है, यहीं पर ही हम लोग अपने उसका सैंपल इधर डाल देंगे, ठीक हो गया। ड्राइड द सैंपल इन एयर, अब हम लोग इसको खुश्क कर लेंगे सैंपल को, जो हमने इंक यहाँ पे डाली थी या रेडियल में डाली थी उसको हवा में खुश्क करेंगे। प्रिपेयर द मोबाइल फेज, मोबाइल फेज तैयार करते हैं कैसे, विद ब्यूटानॉल, एसिटिक एसिड एंड डिस्टिल्ड वाटर इन द रेशियो 12:3:5, यानी कि 12 हिस्से लिए ब्यूटानॉल के, 3 हिस्से लिए एसिटिक एसिड के और हमने 5 हिस्से ले लिए डिस्टिल्ड वाटर के, और इसको हम लोगों ने एक बर्तन में डाल दिया, राइट। अब आगे क्या करेंगे, अब हम लोगों ने क्या किया, मोबाइल फेस को पेट्री डिश के अंदर डाला। पेट्री डिश में डालने के बाद क्रोमेटो, लाइक जो पेट्री डिश है वो हमारा एक्ट कर रहा है एज अ क्रोमेटोग्राफिक टैंक। फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, नाउ टाई द थ्रेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फिल्टर पेपर। अब हम लोगों ने थ्रेड को टाई किया फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर के दरमियान में से हम लोगों ने थ्रेड को गुजारा और हम लोगों ने ऊपर से उसके नॉट लगा दी, ठीक हो गया। प्लेस द फिल्टर पेपर ऑन द पैट्री डिश, अब हम लोगों ने अपने फिल्टर पेपर को उठाया और उसको पैट्री डिश के ऊपर रख दिया, इन सच अ मैनर दैट इट्स एजेस डोंट डिप इन द मोबाइल फेस, राइट। यानी कि सपोज आप लोगों ने क्या किया, इस तरह से आप लोगों ने क्या किया कि अगर तो आप लोगों ने सर्कुलर किया था, ठीक है, सर्कुलर बनाया था, तो आप लोगों ने उसके सेंटर में, सॉरी, आप लोगों ने रेडियल किया तो आपने क्या किया कि रेडियल में आप लोगों ने सेंटर के अंदर डॉट लगाया, इसके इर्द गिर्द आप लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक हो गया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप लोग क्या करते हो, यहाँ पर आप लोगों ने सैंपल प्लेस किया और अब आप लोग दरमियान में से इसके धागे को गुजारोगे, ठीक हो गया। दरमियान में से धागे को गुजारा और यहाँ पर आप लोगों ने टाई बांध ली, यानी कि टाई मीन नॉट लगा दी आप लोगों ने, ठीक हो गया। अब आप लोग इसको धागे को नीचे से खींचकर, अब इस धागे को अब आप लोग डिप कर दोगे अपने उस सॉल्वेंट के अंदर, और इस तरह से करोगे कि आपका बर्तन जो है वो इस पेपर से कवर हो जाए, ताकि आपका जो सॉल्वेंट है वो उड़े नहीं, बिकॉज यू नो दैट एसीटोन आप लोग इस्तेमाल कर, सॉरी, ब्यूटानॉल इस्तेमाल कर रहे हो, एसिटिक एसिड इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो दोनों के दोनों वॉलेटाइल इन नेचर हैं, वो उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप लोग इस तरह से रखोगे, जो पानी है वो, जो भी सॉल्वेंट है वो इसके ज़रिए जज़्ब होना स्टार्ट हो जाता है, ऊपर तक आता है और फिर यहाँ से वो इन सर्कुलर फॉर्म वो हरकत करना शुरू करेगा, राइट। नाउ place the chromatographic tank carefully so that no one can move or touch it. आप लोग क्रोमेटोग्राफिक टैंक को एक जगह पर केयरफुली ध्यान के साथ रख देते हो ताकि कोई भी उसको टच या हरकत ना दे। फिर ऑब्जर्वेशन में क्या करते हो, आप लोग लिखोगे कि मोबाइल फेज इज मूव इन सर्कुलर मैनर, जो आपका मोबाइल फेज था वो गुलाई की सूरत में सर्कुलर मैनर में हरकत करता विद कैपिलरी मोशन, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते हुए। द कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ आर्क, जो आपके कंपोनेंट्स हैं, अज्जा थे, वो अलग अलग हो गए इन द फॉर्म ऑफ आर्क, यानी कि कॉस की सूरत में। बिल्कुल इस तरह से आप लोग कहते हो, आप लोगों ने यहाँ पे आपने डाला था और ये इस तरह से कॉस की सूरत में आपके पास अलग अलग हो गए कंपोनेंट्स, ठीक हो गया। फिर कहते हो रेडियल क्रोमेटोग्राफी, नाउ वी रिमूव द, इन रेडियल क्रोमेटोग्राफी नाउ वी रिमूव द फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर को आपने रिमूव कर दिया एंड इट इज कॉल्ड एज अ क्रोमेटोग्राम। अब आपका ये जो जिसके ऊपर परफॉर्म किया था पूरी परफॉर्मेंस हो गई, तो ये अब आप लोगों का क्रोमेटोग्राम कहलाएगा। आफ्टर ड्राइंग द क्रोमेटोग्राम कंपोनेंट्स ऑफ इंक आर मार्क्ड,
क्रोमेटोग्राम को ड्राई करने के बाद आप लोग इन निशानात को आप लोग मार्क कर लेते हो, ठीक है। अब आप लोग मार्क करने के बाद अब आप अपने जो पेपर वर्क है उस तरफ आ जाते हो। अब जिस पेपर पर अब आप लोगों ने आप लोगों ने प्रोसीजर लिखा था, बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड पे आप लोग अपना क्रोमेटोग्राम जो है उसको आप लोग पेस्ट करते हो, ठीक हो गया। और अब आप लोग इसके ऊपर लेबल करोगे। सपोज यहाँ पर ये सेंटर था, ठीक है, सेंटर से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस था, ठीक है, ये आप लोगों ने कहा 2.5 सेंटीमीटर दूर आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया था और इस लाइन को आप लोग नाम देते हो बेस लाइन का, ठीक हो गया। फिर आप लोगों ने कहा कि अब आपका सॉल्वेंट ने जहाँ तक हरकत की थी, सपोज आप लोग मेजर करते हो कि यहाँ तक आपके सॉल्वेंट ने हरकत की थी, उसके बाद आप लोगों ने अपना पेपर जो था वो रिमूव कर लिया था, तो ये जो लाइन होगी ये आपकी सॉल्वेंट फ्रंट होगी, ठीक है, जिसका डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कंसीडर किया जाता है। सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका डिस्टेंस है वो कंसीडर किया जाता है एज अ सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक हो गया। अब आपने मेंशन कर दिया कि ये आपका सॉल्वेंट फ्रंट था और ये आपकी बेस लाइन है, ठीक है, जिसपे आपने सैंपल प्लेस किया था। आपके पास दो कंपोनेंट्स आ गए, एक यहाँ पे येलो कंपोनेंट आ गया B1 और ये आपका ये रेडिश सी थोड़ी पिंकिश लाइन आ रही है B2। इसी तरह से कंपोनेंट ए का आपके पास दो कलर्स आ गए, एक येलो और एक ग्रीन कलर आ गया, एक A1 हो जाएगा, एक A2 हो जाएगा। फिर आप लोग नीचे इसका फार्मूला मेंशन कर दोगे दैट दिस RF वैल्यू इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द सब्सटेंस ओवर डिस्टेंस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट। अब क्या करोगे आप लोग डिस्टेंस कवर्ड बाय द सब्सटेंस, सपोज अगर आप लोग ए की बात कर रहे हो तो क्या करते हो, आप लोग बात करोगे कि आर एफ A1 इज इक्वल्स टू यहां से लेकर A1 का जो डिस्टेंस होगा उसको लिखोगे ऊपर, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक जहां तक आपका सॉल्वेंट ने हरकत की उसको लिखते हो नीचे, राइट। सपोज यहाँ से A1 ने डिस्टेंस कवर किया था 2.5 सेंटीमीटर और जबकि यहाँ से सॉल्वेंट ने जो हरकत की थी वो थी 3 सेंटीमीटर और आपके पास आंसर आ जाता है 0.8, राइट। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो गया और आपके पास आंसर आ जाएगा 0.8 और ये आपने RF वैल्यू मालूम कर ली किसकी, ए फैक्टर की, राइट। यानी कि आप लोगों ने सपोज किया कि यहाँ से लेके यहाँ तक A1 की जो वैल्यू थी, A1 ने जो डिस्टेंस कवर किया वो 2.5 सेंटीमीटर था, जबकि जो आपके सॉल्वेंट ने कवर किया था वो 3 सेंटीमीटर था। तो 2.5 सेंटीमीटर ओवर 3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 0.8, ठीक हो गया। इसी तरह से अब आप लोग यहाँ पर RF वैल्यू मालूम कर लेते हो A2 की, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक A2 ने कवर किया उसको ऊपर लिखोगे और जो आपका सॉल्वेंट ने कवर किया था लाइक 3 सेंटीमीटर उसको नीचे लिखते हो और आपके पास आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से आप लोग RF वैल्यू ऑफ RF A1 वैल्यू, A2 वैल्यू और फिर बाद में आप लोग B1 वैल्यू और B2 वैल्यू को आप लोग कैलकुलेट कर लेते हो, राइट। आज हम लोगों ने फार्माकोग्नोसी का लास्ट प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपने पूरी कॉपी बहुत अच्छे से बनाई होगी। अगर आपको समझ में आया प्रैक्टिकल्स एंड काइंडली लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।